मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। इसमें हमने आज दिन तक पढ़ा कि राजस्थान किराया अधिनियम 2001 की पृष्ठभूमि क्या थी। दूसरा, इसमें हमने पढ़ा कुछ परिभाषाएं जिसमें भूस्वामी, किराएदार, परिसर, सुख सुविधाओं की परिभाषाएं, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद हमने धारा 3 पढ़ी, जिसमें धारा 3 ये कहती है कि अध्याय 2 और 3 के कुछ प्रावधान कतिपय परिसरों पर लागू नहीं होते। इसके आगे हमने थोड़ा सा पढ़ा धारा 4, किराए का तय किया जाना है, किराया किस रूप में होगा जो हम तय करेंगे। इसके आगे हमने पढ़ी धारा 5, किराए के दिए जाने के तरीके, कि किराया किस रूप में दिया जाएगा, कैश, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, डिपॉजिट, बाय पर्सनल। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं धारा 6, अध्याय 2 की धारा 6, जिसमें किराए के पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसको हम समझते हैं कि धारा 6 किराए का पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब जो किराया है उसका रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल धारा है, फॉर्मूला है, इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लीज सुनो। किराए का पुनरीक्षण किनके लिए? विद्यमान किराएदारों के लिए। विद्यमान मतलब जो किराएदारियां अब वर्तमान में चल रही हैं हमारी, उन किराएदारों के लिए क्या है देखिए। अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, इसका मतलब प्रारंभ होने के पूर्व। अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? 2003। 2001 का अधिनियम है, लेकिन 2003 से लागू हुआ। अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व परिसर दिए गए हैं। हमने किराया चल रहा है हमारा, तो जो परिसर है किराएदारी के, वो अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व, तो उसका हम पुनरीक्षण कर रहे हैं। अन्यथा करार नहीं है तो, अन्यथा करार ना होने पर, यदि हमने कोई करार कर रखा है तो उस हिसाब में, यदि कोई करार नहीं कर रखा है तो उस हिसाब में से उसका पुनरीक्षण संबंधित प्रावधानों के बारे में हम समझेंगे। ध्यान रहे, पुनरीक्षण संबंधित प्रावधानों के बारे में विशेष ध्यान रखें, आप उसको ध्यान से सुने। देखिए, नंबर 1 धारा 6 की सब क्लॉज 1, इसमें 2 पार्ट बनाए हैं मैंने। इसमें ये कहा है कि कुछ जो परिसर है 1 जनवरी 1950 से पूर्व, हमने एक डेडलाइन बनाई कि अधिनियम 1950 से पूर्व के परिसर, इससे पूर्व के परिसर जो हमने दिए हैं उनको 1 जनवरी 1950 को माना जाएगा। समझना, यदि कोई परिसर है वो हमने 1950 के अधिनियम से पूर्व दे रखे हैं, ओके, तो उनको आज हम मान रहे हैं कि वो 1950 के दिन ही दिए गए हैं। तो हमने डेट फिक्स कर ली कि एक अधिनियम 1950 से पूर्व जो परिसर है उनको यहाँ तक लाते हैं, ठीक है, समझा जाएगा। और 5% प्रतिवर्ष इस किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। पहले 2001 के अधिनियम था, उसमें 7.5 था, लेकिन इसको रिपीट कर दिया गया है, अब 5% हो गया। मतलब प्रतिवर्ष 5% की किराएदारी में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। और ये 5% जो किराया बढ़ेगा मूल किराए में 10 वर्ष तक बढ़ेगा 5% किराया। फिर 10 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो ये 5% जो 10 साल तक किराया आया है वो मूल किराया माना जाएगा। फिर मूल किराए में 5% की बढ़ोतरी हम आगे निर्भर करते रहेंगे, फिर वो 10 साल तक चलेगा, ओके। इसके बाद देखिए दूसरा, 1 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात, 1950 से पूर्व के बारे में हमने समझा 5% प्रतिवर्ष 10 वर्ष तक बढ़ेगा। 10 वर्ष के जो मूल किराया है उसमें समाहित करके उस मूल किराए पर 5% प्रतिवर्ष पर आगे चलेगा किराएदारी। इसी समय 1 जनवरी 1950 को या पश्चात, मतलब 51, 52, 53, 54 जो भी है, 5% प्रतिवर्ष बढ़ेगा। 5% प्रतिवर्ष बढ़ के 10 वर्ष तक बढ़ेगा,
10 वर्ष तक जो किराया वो मूल किराया है उस मूल किराए में समाविष्ट हो जाएगा और ये पूरा 5% सम्मिलित होकर फिर उस पर 5% प्रति वर्ष के हिसाब से मूल किराए में सम्मिलित होता जाएगा। दोबारा देखें, ध्यान से सुने। 1 जनवरी 1950 से पूर्व परचल किराए हैं उनको हमने 1 जनवरी 1950 को मान लिया गया है और 5% उनके प्रतिवर्ष बढ़ा रहे हैं। 5% बढ़ाते बढ़ाते 10 साल तक बढ़ाएंगे। 10 साल के बाद उस मूल किराए में 5% को जोड़ देंगे। वो मूल किराया 5% जुड़ने के बाद माना जाएगा। अब उस पर 5% लगेगा। इसी प्रकार पश्चात में जैसे 1950 को हमने कोई किराया कोई प्रतिशत किराए पे दिया तब हमने 1000 रुपये उसका किराया रखा था। 1951 में 1 साल बाद 5% उसके मूल किराए में वृद्धि करेंगे। 5% 1000 का 50 रुपये, 50 रुपये, यही 50 रुपये 1050 हो गया। कौन सा? 51 में। अब यही 1050 1950 से 1960 तक जब मानेंगे 10 साल हो जाएंगे। 10 साल में अगर 50 प्रति अगर 500 रुपये बढ़ेंगे तो मूल किराया आपका 1500 रुपये हो जाएगा। यही कहा मूल किराए में समाविष्ट हो जाएगा। फिर समाविष्ट मूल किराए पर 5%, इस पर 5%, 1500 को 5% फिर प्रतिवर्ष बढ़ेगा। है ना थोड़ा टेक्निकल? चलो कोई नहीं, आप उसको ध्यान से समझो। आगे चलते हैं। धारा 6 की उपधारा 2, ये हमने 1950 माना, 1950 से पूर्व होने के पश्चात। ठीक है। अब अधिनियम के प्रारंभ होने तक 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ। मतलब अधिनियम जैसे 1 जनवरी 1950 को हमने माना, इस ये 1 जनवरी 1950 या अधिनियम 2003 को जैसे प्रारंभ हुआ, 2003 को प्रारंभ हुआ। 1956 में हमने कोई किराया पर परिषद दिया 1996 में। इसमें 1996 के बाद अधिनियम प्रारंभ हुआ 2003 में। ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान दें। 1996 से किराया परिषद पे दिया, 2003 में अधिनियम प्रारंभ हुआ। तो 96 से 2003 में हम जब देखते हैं तो ये 10 साल नहीं हो रहे ना। तो 10 साल नहीं हो रहे तो 10 साल इसके हो रहे हैं 2006 में। ओके। अब ये कहा है कि 10 साल तक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 10 साल हो ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में 1996 से जहाँ तक किराया है उस किराए में 5% की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है। 5% की वृद्धि होने पर यहाँ उसका मूल किराया जो होगा वो मान लिया जाएगा मर्ज होने के बाद। 2003 में मर्ज होने के बाद 2003 से 10 साल मतलब 2013 तक नई किराएदारी चलेगी। समझ गए? इस तरह इस किराएदारी में इस तरह बढ़ोतरी होगी 1950 से पूर्व और 1950 के बाद। अब धारा जो 6(3) है वो ये कहती है कि किराया जो तय किया गया है प्रारंभ के वर्ष से प्रत्येक 10 वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से, मतलब ये 1950 से पूर्व 1950 के बाद 10 वर्ष पूरे नहीं होते तब। अब सेक्शन आगे जो सेक्शन है वो है धारा 6(3), उसको थोड़ा समझें। धारा 6(3) ये कहती है धारा कि किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के वर्ष से प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने पर 5% प्रति वर्ष के पूर्ण होने पर बढ़ेगा और 10 वर्ष पूर्ण होने पर मूल किराए में समाविष्ट हो जाएगा। देखिए ये भी वही बात कह रहा है कि मूल किराए में उसका समाविष्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, आप ये स्पष्ट ध्यान रखें, 50 से पूर्व 50 के बाद यदि पूरा नहीं होता है तो वहां तक उसके बाद मूल किराए में वो नई किराएदारी मानी जाएगी। इसके बाद ये अधिनियम 2003 के बाद लागू हुआ तो इसका प्रतिवर्ष 5% बढ़ेगा। 10 बार बाद मूल किराए में समाविष्ट हो जाएगा। इसी तरह 6(4) धारा 6 की सब क्लॉज 4 ये कहती है कि कब से संदाय होगा। जो ये पुनरीक्षित किराया है ये पुनरीक्षित किराया जो है ये कब से सम्मिलित होगा। पुनरीक्षित किराया कब से दिया जाएगा इसको समझो कि जब
नई किराएदारी हमारी स्टार्ट हो गई, विद्यमान किराएदारी हमने रिवीजन कर लिया, तो ये रिवीजन वाला किराया कब से दिया जाएगा? यदि कोई हमने तारीख तय की है तो, यदि भूस्वामी और किराएदार ने कोई तारीख तय कर रखी है कि भाई उस दिन से दिया जाएगा, मतलब 6/4 तारीख के संबंध में करार या तय की हुई है, कोई तारीख हमने तय की हुई है तो तब से दिया जाएगा। अन्यथा जिस दिन से कोई पिटीशन या कोई अर्जी किराया अधिकरण में पेश की गई है, कोई पिटीशन या अर्जी किराया अधिकरण में पेश की गई है, तब अर्जी पेश करने की दिनांक से पुनरीक्षित किराया पेएबल होगा। अर्थात इसको अगर हम साफ रूप में समझें तो इस अधिनियम में धारा 6 स्पष्ट प्रावधान करती है किराए का पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किराए की राशि में 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी की जाएगी और लागू होने के पश्चात की वृद्धि यह प्रतिवर्ष मानी जाएगी कि भाई किराया आपका 5% बढ़ेगा, 10 साल तक बढ़ेगा, मूल किराए में समाहित हो जाएगा, फिर मूल किराया आपका 5% जो बढ़ा हुआ है वो समझा जाएगा। आप इसको दोबारा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। किराए का पुनरीक्षण 1950 से पूर्व, 1950 से पश्चात, पूर्व में 5% बढ़ा, 10 साल तक बढ़ेगा, मूल किराए की समाविष्ट 5%, उसके बाद बढ़ेगा 10 वर्ष तक बढ़ेगा समाविष्ट, फिर 10 में 5% बढ़ेगा। इसी तरह अधिनियम, अगर अधिनियम हमारा लागू हुआ है और इस बीच में 10 वर्ष नहीं हो रहे तो वहाँ तक 10 वर्ष तक जहाँ तक होंगे तो नई किराएदारी वहाँ से शामिल होगी जब अधिनियम प्रारंभ होगा। इसी तरह कब से दिया जाएगा? या तो अर्जी पेश करने की तारीख से, या हमने कोई डेट डिसाइड कर रखी है तो उस दिन से दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 7 देखते हैं।